ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सिक्स चैप्टर में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और लास्ट क्लास में हम 6.3 एक्सरसाइज पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, चलो अभी हम 6.4 एक्सरसाइज में जाएंगे। जस्ट थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूँ, तो कॉन्सेप्ट के बाद सीधा सीधा 6.4 एक्सरसाइज में जाएंगे। कॉन्सेप्ट है अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशंस क्या होता है? देखिए, एक बात मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 3.999 को आपने 4 दिखा सकते हो, लेकिन इसका सिंबल क्या इस्तेमाल करते हो आपने? देखिए 4 इज इक्वल टू 4 होगा, x इज इक्वल टू 4 होगा, लेकिन 3.999 आया तो उसको 4 दिखाने के लिए क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसा करते हैं 3.978 को क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.98 है। हाँ, ये सिंबल यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा। ओके, हाँ, अप्रोक्सीमेशन मतलब देखिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हाँ, देखिए डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेट, देखिए अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन में आपको अप्रोक्सीमेशन आ रहा, ये क्या अप्रोक्सीमेशन है एक बार देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम डिफरेंशिएशन का फिर दोबारा एक बार फार्मूला जाएं। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन का फार्मूला दोबारा लिखता हूं मैंने, देखो क्या है वो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये करेक्ट है क्या? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ना। हाँ, चलो देखो मैं ऐसा करता हूं, सॉरी इंपॉर्टेंट मैंने भूल गया यहाँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिखना है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ओके, हाँ, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने दोबारा फिर एक बार लिखा हूँ, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमने? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हमने? वाई बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, देखो डेल्टा एक्स तो मालूम है हमको, एक्स और थोड़ा और ज्यादा किया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये तो मालूम है। लेकिन यहाँ मैं देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं अपने? चलो अभी देखो मैं इसको डेल्टा वाई लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्या है कि देखिए अभी ये कर्व देखो एक बार। ओके, ये कर्व ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, ये कर्व हम क्या कर रहे हैं, पहले x लेते हैं। ओके, x लिया तो ये होगा f ऑफ x। ओके, लेकिन नेक्स्ट मैं क्या लेता हूं, नेक्स्ट मैं डेल्टा x ले लेता हूं। देखिए समझाने के लिए मैंने ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा वो। ठीक है, ओके, हाँ, ये क्या होगा, ये x प्लस डेल्टा एक्स है ये। ओके, हाँ, ये f ऑफ x रहा तो फिर ये क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है ना, क्योंकि x x कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपको डेल्टा एक्स है। उसी हिसाब से मुझे बता दो ये पोर्शन क्या होगा, डेल्टा वाई होगा कि नहीं? होगा ना। तो यही तो है ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई। मैं इसको डेल्टा वाई लिख सकता है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर मैं देखो मैं डेल्टा एक्स को मैंने ऐसा लिख सकता हूं, दोनों डेल्टा है। डेल्टा वाई को मैंने डेल्टा वाई ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है ना। देखो इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब देखो एफ डैश एक्स मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। देखो अभी डेल्टा एक्स हमने बदल रहे हैं। ओके, डेल्टा एक्स देखिए खाली ये चैप्टर में 6.4 के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूं।
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, देखो ये पूरा मैंने डेल्टा वाई ले लेता हूँ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ऑलरेडी है, इसको मैंने डेल्टा वाई ले लिया। ओके चलो देखो ये कंडीशन एक बार देखो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अभी आ जाओ अप्रोक्सीमेशन क्या है। मैं अप्रोक्सीमेशन क्या करता हूं, dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स ले लेता हूं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बॉक्स भी डाल रहा हूं, देखो ये बॉक्स भी डाल रहा हूं मैंने। अप्रोक्सीमेशन यही होता है, इसी हिसाब से हम अभी करेंगे, ठीक है। dy को अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई, देखिए एक्चुअली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिख के ये लिखना पड़ेगा। मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अगर जब लिखता हूं तो मैं यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं अभी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं एक बार देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं डी वाई को अप्रोक्सीमेटली डेल्टा वाई है, डी एक्स अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एक्स है। लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं हमने, अभी जो नेक्स्ट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये लिख सकता हूं क्या, 100% लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा एक्स जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ये बॉक्स में डालो, देखो पूरा कहानी अभी ये चैप्टर में डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू मतलब अप्रोक्सीमेटली डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एक्स, क्योंकि अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट, ओके। यहाँ अप्रोक्सीमेट लिया तो यहाँ अप्रोक्सीमेट मत लेना, ये डायरेक्ट इक्वल टू कर दो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में। देखिए और एक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, लेकिन वो ऑलरेडी हमको मालूम है। देखो अभी देखो मैंने अभी इसको क्या लिख सकता हूं, मैंने ये डेल्टा वाई ऑलरेडी बोल चुका है हमने, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू डेल्टा वाई, ये सब डेल्टा वाई, तो फिर दोबारा वही लिखता हूं, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी ये डेल्टा एक्स मैं ऐसा लिखता हूं, माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ, चलो मैं अभी ये ग्राफ निकाल देता हूं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। चलो अब फिर दोबारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन ये हमको मालूम है, वो कोई बड़ा नया नहीं है, ये ऑलरेडी जान चुके हैं हमने। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है ना, मैं फिर दोबारा ये लिख रहा हूं, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। इसको मैंने ये डेल्टा दे देता हूं, इसको क्या लिया हमने, डेल्टा वाई लिया, चलो फिर लिखो डेल्टा वाई, ओके। देखो अभी फिर देखो ऐसा बॉक्स वाला आपको और एक मिलेगा, अभी देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये भी बॉक्स में निकाल दो, ठीक है। देखिए इसका कोई मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी है ये, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैंने देखिए नीचे इसको डेल्टा एक्स लिया, ऊपर वाले को हमने डेल्टा वाई ले रहे हैं हमने, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई जब होता है, ऑटोमेटिकली एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये माइनस वाला जाके ये साइड में प्लस करेगा, ओके। देखो ये वाला अप्रोक्सीमेशन बोल के हमने ले लिया, लेकिन आपको याद रखना है खाली ये दो, क्या याद रखना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक याद रखना बॉक्स का, नंबर 1। नंबर 2 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये दोनों याद रख लिया तो हम सीधा सीधा एक्सरसाइज में जाएंगे, और ज्यादा कुछ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत ही नहीं। देखिए सीधी सी बात है, ये अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद ही ये आएगा, इसका अप्रोक्सीमेशन का कोई झंझट ही नहीं है। आप देखो सीधा से सीधा, ये तो सीधा है ये, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो ये दो ले लो, हम 6.4 एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो 6.4 एक्सरसाइज में पहले क्या दिया है एक बार देखो, यूजिंग डिफरेंशियल्स
फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल्स, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स बोल के बोल रहा है। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपने पता करना, ठीक है। इसमें बहुत 15 पार्ट्स है, हम आज करेंगे 8 तक की कोशिश करेंगे, हो गया तो 8 करेंगे, नहीं तो 5-6 करेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3। देखो हमको स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब सीधा से सीधा आप निकाल सकते हो आंसर क्या है 5। 25 का रूट क्या है 5 है, लेकिन रूट 25.3 मतलब क्या कर सकते हैं आपने, कैलकुलेटर रहा तो निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर के बिना करने के लिए क्या करना, आपने मारते जाना है 5.1 इंटू 5.1, 5.0 इंटू 5.0, 5.05 इंटू 5.05, ऐसा मारते 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 कोई एक फिगर ले आना 25.3 अप्रोक्सीमेटली क्या आता है। देखो ये अप्रोक्सीमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अप्रोक्सीमेट, इसलिए अप्रोक्सीमेशन में है। इसको कैसा टैकल करें, देखिए हम अभी तक जो 2 फार्मूला सीखा है वो 2 फार्मूला से आएगा। वो पहले 2 फार्मूला पहले एक बार दोबारा लिख रहा हूं। देखो क्या है वो 2 फार्मूला, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, ये डेल्टा एक्स इधर गया है, ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। हाँ दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला ये है, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये डेल्टा वाई कहाँ से आएगा, ये डेल्टा वाई यहाँ से आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके हाँ बस ये 2 फार्मूला से ही ये करने वाला है हमने, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट, ये 2 तो आपने बाय हार्ट करेंगे, रट्टा मारेंगे, 1-2 क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको क्या लेना है एक अच्छा सा ऑब्जर्व करो। देखो 25.3 मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको मालूम है ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। हाँ चलो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपने इसको 25 प्लस मतलब फ्रैक्शन कर दो। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, अगर इसको मैंने देखिए 25.3 है यहाँ, ओके 25.3 को मैंने ऐसा बदलता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा से ऑब्जर्व करो। 25.0 प्लस 0.3 3525, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब देखो मैं इसको बोलूंगा एक्स और इसको बोलूंगा डेल्टा एक्स, ये करेक्ट है क्या। देखिए डेल्टा एक्स बोल दो, लेकिन डेल्टा एक्स का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंड करता है। अगर यदि 24.9 है तो यहां क्या करेंगे, हमने 25 लेंगे एक्स के लिए और 0.1 लेंगे माइनस डेल्टा एक्स के लिए, लेकिन ये माइनस होगा यहाँ। देखो यहाँ भी डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स 0.03 है, यहाँ डेल्टा एक्स क्या है 0.1 है, ओके वही है ना 24.9 आने के लिए। 10 में 1 गया तो 9 है और ये 4 आएगा 24.9 है, करेक्ट है। देखो लेकिन यहाँ माइनस कर रहा है, माइनस किया तो आपको ये वैल्यू आएगा। दोनों जगह x 25 है, देखिए 25, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स प्लस 0.3 है, मतलब ये 0.3 ऐसा होना बोल के लिखा मैंने, 0.3 है, लेकिन यहाँ डेल्टा एक्स 0.1 है, ठीक है। हाँ ये सिचुएशन को ऊपर आप लेना पड़ेगा, यहाँ सिचुएशन प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए प्लस लिया मैंने, ठीक है। चलो देखो अभी ये कैसा लिया आपको समझ में आया है ना। हाँ हाँ चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर देखो लेट x इज इक्वल टू 25। देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व करो। लेट x इज इक्वल टू 25 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.3। देखिए प्लस लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा है लिख दिया था, अच्छा है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये हो गया, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं। देखो ये भी लेट ही है, लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, ओके हाँ। लेकिन y के लिए आप एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हो आपने, ठीक है ना। y इज इक्वल टू रूट एक्स लिया मैंने, ओके। देखिए अगर ये 25.3 के बिना 25 रहेगा तो रूट 25 का वैल्यू 5 आएगा, यहाँ ये 25 यहाँ डाल दिया तो 5 आएगा वही वैल्यू, ओके हाँ।
हाँ अभी देखो y इज इक्वल टू रूट 5 डाल दिया, तो ये y क्या है, एफ ऑफ एक्स है। चलो लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओके रूट एक्स। ओके चलो अभी आप एक बार इधर आ जाओ, देखिए ये आप कैसा लिखा आपको समझ में आया है ना, फिर ये मिठा रहा हूं मैंने, ठीक है। चलो हाँ अभी देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है या y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है चलो मान लिया। अभी वापस जाओ यहाँ, देखो आपने dy बाई dx करने के लिए आपको y चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वैसा लिखने के लिए यहाँ एफ ऑफ एक्स चाहिए, लेकिन दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। चलो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल रूट एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है, सीधी सी बात है, कहां x है वहां x प्लस डेल्टा एक्स लिखो, x प्लस डेल्टा एक्स लिखता हूं, लेकिन x प्लस डेल्टा एक्स क्या है, अंडर रूट है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये तो हमने लिखा, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये देखिए x क्या है, x 25 है, तो दैट इज इक्वल टू 25.0.3, यही तो है ना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका वैल्यू पता करना कैसा आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है आपके पास, एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 25, क्योंकि x का वैल्यू 25 लिया हमने, दैट इज इक्वल टू 5। देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तो 5 है, लेकिन डेल्टा वाई रहेगा तो आपको ये आंसर आ जाएगा। आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई पता करो। डेल्टा वाई कैसे पता कर सकते, इधर देखो फार्मूला डेल्टा वाई, चलो लिखो डेल्टा वाई का फार्मूला लिखो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके देखो अभी हम ऐसा करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स पता करते हैं। देखो अभी डी वाई बाई डी एक्स पता कर रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y क्या है, ये है d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x क्या है, 25 है, दैट इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये 5 आएगा इंटू 2 10 आएगा। ओके डी बाई डी एक्स आ रहा है, आपके पास डेल्टा एक्स तो ऑलरेडी है प्लस, तो मार दो यहाँ अभी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया 1/10 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है 0.3। मैं अभी 3/10 लिखूं, 0.3 के बिना 3/10 लिख दिया। फाइनली क्या आएगा, ये 3/100 आएगा। ओके वो क्या आ गया, देखिए 3/100 मतलब क्या है, वो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.03 है ना, 3/100। ओके फाइनली क्या चाहिए आपको, ये वाला चाहिए, ये मतलब ये मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा, ये मतलब ये है, ये फार्मूला में आ जाओ। ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपको, अभी लिखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 25.3 अंडर रूट इज इक्वल टू ये वाला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया था, 5 आया था, 5 प्लस 0.03 दैट इज इक्वल टू 5.03। यही फाइनल आंसर है आपका, समझा। हाँ देखिए सीधी सी बात है, अगर ये 25 रहेगा तो 5 आता था, 25 से थोड़ा ज्यादा है तो 5 से थोड़ा ज्यादा आपको आंसर आना पड़ेगा। देखिए ये 3 डेसिमल तक बोला है, लेकिन ये 3 डेसिमल आएगा नहीं आपका आंसर। 3 डेसिमल मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ क्या आएगा, तीसरा डेसिमल आपको 0 आएगा, यहाँ भी 0 ले लो अगर 3 डेसिमल के लिए चाहिए तो, ठीक है। हाँ ये ले लो, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने पूरा ये निकाल देते हैं, जरूरत नहीं अभी, ठीक है, खाली क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये बार बार मैं लिखता हूँ, वो कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है ना। ये ले लो, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखो, 49.5 का रूट बताना है और 3 डेसिमल तक अप्रॉक्सीमेटली बताना है, ये सब अप्रॉक्सीमेटली है। हमको जो चाहिए फार्मूला पहले फिर दोबारा वो लिख रहा हूं, देखो वो फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि ये डेल्टा वाई यहां से आएगा, ठीक है ना। ओके हाँ ये दो फार्मूला चाहिए आपको।
अभी आ जाओ वापस, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये देखते आपको क्या लग रहा, अगर 0.5 नहीं रहा तो 7 7 आर 49, तो 7 होता है, लेकिन 49 से थोड़ा ज्यादा है तो 7 से थोड़ा ज्यादा आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं यहाँ, देखो मैंने 49 को x ले लेता हूं, ठीक है, 0.5 है ना, तो 0.5 को मैंने डेल्टा x ले लेता हूं, लेकिन ये प्लस है, प्लस, तभी क्या होगा 49.5 आएगा। फिर मैंने ऐड करने की जरूरत नहीं, आपका सामने है x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, मतलब x प्लस डेल्टा x चाहिए तो आपको f ऑफ x ऑलरेडी है, f ऑफ x मतलब 49 का रूट, ओके, हाँ ओके ओके। चलो तो डेल्टा वाई आप पता करेंगे, ठीक है ना। चलो अगर ऐसा लेते हो तो अभी मैंने क्या लिख रहा हूं देखो अच्छा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लिखना है। लेट x इज इक्वल टू 49 अंड अब नहीं, लेट x इज इक्वल टू 49, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.5, अभी लिखो अंड y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधी सी बात है भाई, आपको अगर ये 0.5 नहीं रहा तो 49 का रूट 7 आना चाहिए, तो रूट एक्स लिख दिया तो ऑटोमेटिकली 49 अंदर जाएगा तो 7 आएगा आंसर, ओके। इसलिए हमने y इज इक्वल टू रूट एक्स ले लिया। लेकिन y को क्या बोल सकते हैं आपने, y को f ऑफ x भी बोल सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, ओके, हाँ ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अभी एक एक आ जाओ, सीधी सी बात है, पहले डेल्टा y पता करो, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x कामा dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो y रूट x है तो dy बाई dx क्या होगा 1/2 रूट x, दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x का वैल्यू क्या है 49, दैट इज इक्वल टू 1/14, क्यों ये 7 और 2 14, 1/14 dy बाई dx, ओके। चलो अभी डेल्टा वाई पता करो, डेल्टा वाई पता कर सकते हैं ना, आराम से पता कर सकते हैं। देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू dy बाई dx 1/14 है, चलो इंटू डेल्टा x क्या है, डेल्टा x 0.5 है, देखो 0.5 मतलब मैंने 5/10 लिखूं, ओके, दैट इज इक्वल टू 5/140 नहीं 1/2, देखो 1/2 तो मैं ऐसा करता हूं 1/28, ओके। डेल्टा वाई आपका पास 1/28 आ चुका है, डेल्टा वाई f ऑफ x, अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, देखिए इसको ऑलरेडी डेसिमल ले लेना आसान है, नहीं तो बाद में करना आसान है, आपका मर्जी। मैं एक वैसा करता हूं एक ऐसा करता हूं, देखो अभी पहले इसका वैल्यू ले रहा हूं मैंने, देखो 1 है 28 से करना, ओके, पॉइंट लगाए तो 0 आ जाएगा यहाँ, लेकिन 10 नहीं जाएगा, फिर और एक पॉइंट लगाओ तो 100 आएगा, हाँ देखो 25 रहेगा तो 4 बार जाता था, लेकिन 25 से ज्यादा है तो 3 बार ही जाएगा, ठीक है ना। 3 लिखो 3 8 जार 24, 3 2 जार 6 प्लस 2 8 84, तो 16 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी है तो 160 है। देखो अगर ये 30 रहेगा तो 5 उससे ज्यादा जाता था, चलो अभी भी 5 जाने का चांस है, चेक देखते हैं, 40 है 10 114 है, हाँ चलो चलेगा, मतलब 140 20 जो आता है यहाँ ये इससे कम रहना, 16 भी इससे कम है, 20 भी इससे कम है, मतलब 0.035 है। चलो इसका वैल्यू मैंने 0.035 ले लिया, ओके। चलो अभी वापस आ जाओ यहाँ, आपको चाहिए क्या है ये वाला रूट 49.5, 49.5 रूट इज इक्वल टू f of x plus delta x, that is equal to f of x plus delta y, that is equal to f of x क्या है रूट x, रूट x 49 प्लस डेल्टा वाई प्लस ही है, यहाँ ध्यान में रख लीजिए प्लस है डेल्टा x, ठीक है ना, हाँ यहाँ प्लस लिख दिया मैंने। डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई 0.035, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 0.035,
फाइनल आंसर क्या है 7.035। 7.035 देखिए 3 डेसिमल है 035। ओके इसका वैल्यू देखिए सीधी सी बात है, ये 7 से ज्यादा आना, 7 से ज्यादा, ठीक है ना। हाँ ये ले लो, फिर हम ना थर्ड पार्ट में चलते हैं। ठीक है चलो, ठीक है चलो। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट देखो एक बार, 0.6 दिया है। चलो पहले मैं सीधा बोल रहा हूँ, पहले दो आपके पास जो फार्मूले है पहले वो फार्मूले लिखो। इधर देखो मैंने फार्मूला लिख रहा हूँ फिर दोबारा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये एक फर्स्ट फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला ये है देखो, कामा सेकंड फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके हाँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई आपका पास है। चलो ये हो गया। हाँ ये दो तो फार्मूले है, बाय हार्ट किया, रेट्टा मारा, ये तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको कैसा आपने टैकल करना है आप अच्छा सा ऑब्जर्व करो। अभी देखो अभी तक 2 क्वेश्चंस किया, ये तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में नॉर्मल नंबर्स है वो आसान से आपने उसको ले लिया, लेकिन ये डेसिमल है। हाँ डेसिमल में लेने के टाइम में बहुत होशियारी दिखाना है, नहीं तो आपको गलत करने का चांस ज्यादा है। ठीक है हाँ किस लिए है, इधर देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, 0.6 लिखना है। क्या लिखेंगे आपने, 1 माइनस 0.4 लिखेंगे क्या, नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। हाँ वो ऐसा लिख दिया तो गलत आएगा। ठीक है चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर मतलब देखो 2 बार करने के बाद ये आना है ना, आया तो आपको स्क्वायर। देखिए अभी सीधी सी बात है, 64 है रूट तो 8 आएगा। मतलब आप क्या लिख रहे हैं दिमाग में, देखिए 8 इंटू 8 आपको दिमाग में रहना, 8 इंटू 8 64, इसलिए आपको 8 आएगा बोल के मालूम होगा। ठीक है ना। हाँ ऐसा 6 के लिए क्या लेंगे आपने, डेसिमल के बाद। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 8 इंटू 8 64 है, तो मैं ऐसा लेता हूं 0.8 इंटू 0.8। ओके ये भी 64 ही आएगा, लेकिन एक 2 डेसिमल के बाद आएगा 0.06 0.64। ये क्या है 0.6 है, तो मैं इसको x ले लेता हूं 0.6 को, लेकिन आपको चाहिए क्या है 0.6 चाहिए। तो 0.6 चाहिए तो आपको ये माइनस किया तो देखिए अब माइनस करना प्लस करना आपको मालूम पड़ेगा अभी। ठीक है ना। चलो देखो 4 आएगा, 0 आएगा और 0 आएगा, है ना 0.04। अभी मुझे बता दो 0.04 डेल्टा एक्स है। ओके हाँ अब ये प्लस करना है माइनस करना है, मुझे बता दो। माइनस करना है, किस लिए, अभी देखो x इज इक्वल टू 0.64, डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.04 रहा तभी तो, माइनस रहा तभी तो आपको 0 आ जाएगा, ये 6 आएगा और ये 0 रहेगा। आपको 0.6 चाहिए, समझा। हाँ तो यहां डेल्टा x माइनस आ गया, देखो अभी तक प्लस आया था, इसलिए मैंने डेल्टा x लिख के प्लस बोल के लिखो, डेल्टा x बोल के माइनस बोल के लिखो बोल के बोल रहा था। ठीक है ना। हाँ देखिए ये फार्मूला तो ऐसा ही रहेगा, ये दोनों देखो जब डेल्टा x माइनस आया तो डेल्टा y भी माइनस आएगा, क्योंकि देखो डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो ये माइनस इसको ट्रांसफर करेगा, ये भी माइनस से आएगा, लेकिन लिखेंगे अपने पॉजिटिव, लेकिन डालने के टाइम में फाइनल आपको माइनस आएगा। ठीक है हाँ ये चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के। ठीक है हाँ देखिए ये मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा 4 5 10 क्वेश्चन किया, 15 क्वेश्चन इसलिए दिया, कैसा किया करने में आपको आदत हो जाएगा। ओके हाँ ठीक है ना, कैसा लेना है ऐसा। ठीक है ना चलो, क्योंकि आसान से देखिए ये बात बोलना चाहता हूँ, जो लेते हो x जो लेते हो ना वो उसका रूट होना चाहिए। डेल्टा x जो है वो फ्रैक्शन है, वो कुछ भी ले सकते हो, इसका कुछ कोई मायना नहीं रखता, इसका इंपॉर्टेंट डेल्टा x इज नॉट इंपॉर्टेंट बट x इज इंपॉर्टेंट। किस लिए, x का रूट रहना है, 0.64 का रूट है, देखिए 0.64 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8 0.64, इसलिए x लेने के टाइम में होशियार रहना। ठीक है चलो फिर आ जाओ वापस क्वेश्चन में। लेट लिखो, देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.64 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.04 एंड ओके हाँ y
y इज इक्वल टू, अभी देखिए रूट है तो आपको मालूम है रूट एक्स, बस सीधी सी बात है रूट एक्स। ओके हाँ चलो देखो y को क्या लिख सकते हैं अपने, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। चलो लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल रूट एक्स हुआ तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब अंदर रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स आना चाहिए, है ना। हाँ ये क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही तो है। डेल्टा एक्स यहाँ माइनस है, देखिए लिखेंगे अपना प्लस लेकिन ऑलरेडी फाइनली माइनस करेगा। 0.64 माइनस 0.04 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 0.6 अंडर रूट। यही तो चाहिए आपको, यही चाहिए ना, मतलब आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइनली। ठीक है चलो अभी मैं कर रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, डेल्टा वाई पता करता हूँ। डेल्टा वाई ये वाला देखो, डेल्टा वाई पता कर रहा हूँ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स कामा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स, देखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स भी लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स भी, दोनों लिखो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स लिखा तो आपने ये लिख पा सकते हैं। ठीक है ना, हाँ इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रूट एक्स रहा तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ओके हाँ चलो कामा 1/2 रूट एक्स, देखो x क्या है 0.64 है तो इसको रूट मतलब क्या है 0.8 है। चलो लिखो 0.8, मैं ऐसा पहले तो 0.8 ही लिखता हूँ, ठीक है ना। ओके चलो लिख दिया। देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई क्या है लिखो फिर दोबारा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 10। देखो ये 8/10 लिया मैंने, ये ऊपर भेज दिया, ठीक है। चलो देखो ये डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है देखो ये भी माइनस 4/100 ले लूं, देखो 0.04 माइनस ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है ना। 0.04 मतलब 4/100, देखिए 4/10 मतलब 0.4, 4/100 मतलब 0.04, 0.04 है ना, 4/100 ले लेता हूँ, 4/100 दैट इज इक्वल टू, देखो माइनस ऑलरेडी बाहर ले लो। ओके देखो ऐसा कुछ करो इसको, अभी देखो ये 0 तो गया है, दो बार गया है और 2 4 बार गया है, मतलब 40 है, माइनस 1/40। ओके माइनस 1/40 है। चलो ये निकाल रहा हूं मैं अभी, इसका जरूरत नहीं, ठीक है ना। देखो अभी अब पिछले जो क्वेश्चन किया ऐसा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बदल रहा हूं मैंने, ये कैसा कर रहा हूँ देखो एक बार। डेल्टा वाई देखो अभी हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स रूट एक्स मतलब रूट 6.4 0.8 प्लस डेल्टा वाई, लेकिन माइनस है यहाँ, हाँ माइनस 1/40। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ अच्छा से ऑब्जर्व करो, 8 को मैंने 0.8 को 8/10 ले लेता हूँ, माइनस 1/40 ले लेता हूँ, ये करेक्ट है क्या पहले देखो, करेक्ट है ना। देखो मैंने दोनों मॉडल कर रहा हूँ, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो करो। 8/10 माइनस 1/40, ठीक है। देखो मैं इसको भी 40 करने के लिए 4 टाइम्स करना है, तो इसको दोनों को 4 टाइम्स करता हूँ, मतलब 4 टाइम्स किया तो वो 32 होगा और ये नीचे 40 होगा, माइनस 1/40। अभी दोनों एलसीएम सेम हो गए, 31/40 है ना। हाँ अभी आप करो इसको 31/40 को, 31 को 40 से डिवाइडेड बाय करो, देखो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओ 310, अभी जाएगा। देखिए 4 7s are 28, 4 8s are 32, 32 तो नहीं है यहाँ, 31 है, ठीक है ना। 4 7s are 28। ओके हाँ देखो ये 0 है लेकिन 11 में 8 गए तो 3 है 30, फिर आपको पॉइंट ऑलरेडी लगाया तो 0 लगाओ 300, फिर दोबारा फिर 7 ही है, 47s are 280, इस बार आपको 20 आएगा मतलब 200, अभी सीधा सीधा 5 बार जाएगा 200। ओके देखिए ये वैल्यू फाइनल आंसर है ये, हाँ मतलब आपको रूट 0.6 इज इक्वल टू 0.775, देखिए 3 डेसिमल बोला इसलिए मैंने 3 डेसिमल तक किया है,
0.775। ये कैसा आया है आपको समझ में आया है? हाँ, कैसा लेना है, ठीक है, ये ले लो। फिर हमने फोर्थ पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो फोर्थ पार्ट क्या दिया है, 0.009 पावर 1/3, मतलब क्या है ये, मोटा मोटी क्यूब रूट ऑफ 0.009। ओके, हाँ, क्यूब रूट का पता करना हमें इसका वैल्यू। लेकिन इसका अप्रोक्सीमेशन पता करने के पहले फार्मूला लिखेंगे। पहले फार्मूला हमको जो मालूम है, फार्मूला क्या फार्मूला है, पहला फार्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, कामा दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई लिखना, मैंने डेल्टा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों सेम है, प्लस है तो दोनों आपने ऐसा कर लिख सकते हो। ये दो फार्मूला पहले लिखो। अभी आ जाओ, यहाँ क्या चूज करना है, अभी 1 माइनस 0.001 चूज करेंगे क्या, थोड़ा सोचो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्यूब रूट है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 है, नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, नजदीक है। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब यहाँ क्या है, देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 है, तो मैं इसे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू, देखो मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 80 है, ओके, और इसका आगे मैंने ऐसा डेसिमल्स डाल के अभी देखता हूँ, देखो 1 2 3 डेसिमल, 1 2 3 डेसिमल, 3 डेसिमल लगाने के बाद ये 0 निकाल दो, 0.008, इधर जाओ, क्या है ये 0.009 है, तो फिर दोबारा 0.009 लगाओ, ये वाला आपको जो आया है ना 0.008 डाल दो, माइनस करो, इसमें 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0.001। ओके, हाँ, अभी मुझे बता दो, अभी इसको देखते हैं, आपको मालूम पड़ा है क्या क्या लेना है। देखो 0.2 के लिए, देखिए 0.2 ये को क्यूब रूट है, किसके लिए, 0.008 के लिए है, इसीलिए आप क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0.008 लेंगे। अगर x इज इक्वल टू 0.008 लिया तो डेल्टा x क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि 0.008 को ऐड किया तो ये जोड़ने के बाद ही आपको ये 0.009 आएगा, मतलब ये क्या है, ये डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.001। समझ में आया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चुनना, ये आ जाएगा, ऐसा इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस करने के बाद आपको आएगा, तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.008 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस 0.001, 20 पॉइंट के बाद, ठीक है ना, हाँ, एंड y इज इक्वल टू, देखो यहाँ समथिंग पावर 1/3 है, तो ये समथिंग के लिए आपने x ले लो पावर 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लेना। मैं ये मिटा रहा हूं अभी, ठीक है ना, मिटाया तो चलेगा ना, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, इसलिए स्क्वायर रूट दिया है, अभी क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही देना पड़ेगा अपने, x पावर 1/3, ठीक है। चलो दे दिया वो भी हम, वो क्या, चलो दे दिया है। अभी क्या है, पहले डेल्टा वाई पता करो, डेल्टा, अभी हम ऐसा करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स पता करते हैं, ठीक है ना, डी वाई बाई वाई है, देखिए इसका आपने एफ ऑफ एक्स भी लिखना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 है, ऐसा है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखो x का जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, लेकिन होल पावर फिर 1/3 आएगा, ओके, हाँ। देखो ऐसा है तो आपको ये 0.008 प्लस 0.001 होल पावर 1/3, यही तो है, ये है ना, हाँ, मतलब आपने ये अगर पता करते हो ये वाला, बस आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, फिर दोबारा पहले मैंने dy बाई डी एक्स पता करता हूं, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये वाला, ये
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/3 इज इक्वल टू, देखो एक्स पावर n मतलब n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स पावर, देखो 1 माइनस 3 माइनस 2/3, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स पावर 2/3। ओके हाँ, लेकिन मैं इसको कैसा बदल रहा आप बच्चा देखो, क्योंकि मेरे पास एक्स पावर 1/3 लगाया तो आपको वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आया था आपको, इसका वैल्यू 0.2 आया था, ठीक है ना। हाँ चलो मैं ऐसा करता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो इसका वैल्यू तो डाल दो, इसका वैल्यू डाल दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स पावर 1/3 मतलब क्या है, ये वाला 0.008 होल पावर 1/3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू, ये देखिए इसका 0.2 आएगा होल स्क्वायर, ठीक है, 0.2 होल स्क्वायर, ये इसका वैल्यू 0.2 आएगा इसका, ओके 0.2 होल स्क्वायर। ओके देखो इसको और कुछ लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसको 1/3 इंटू 2/10 इंटू 2/10 लिखूं, 0 पॉइंट मतलब 2/10, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 2 5 बार जाएगा, 2 5 बार जाएगा, ठीक है ना। देखिए 25/3 आएगा, है ना, ये 25/3। ओके हाँ, फिलहाल रहने दीजिए, अभी भी है हमारे पास काम करने का, ठीक है ना। चलो अभी डेल्टा वाई पता करो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 25/3 है, इंटू डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स ये है, मतलब देखो 1/1000 लिखूं मैंने, देखो 1/10 इज इक्वल टू 0.1, 1/100 इज इक्वल टू 0.01, 1/1000 इज इक्वल टू 0.001, ये 0.001 है, तो मैं 1/1000 लिखता हूँ, 1/1000। ओके हाँ, किसलिए है कि फायदा मुझे, देखिए 25 ये कैसा जा रहा है, देखो एक बार 25 एक बार जाएगा और ये 40 बार जाएगा, है ना, मतलब 1/120, 3 4 12, 120, ओके 1/120। चलो 1/120 आया है, ऐसा रहने दीजिए। अभी डेल्टा वाई आया है तो फिर ये पता करो ना, एफ ऑफ एक्स तो मालूम है आपको, एक्स पावर 1/3 0.2, देखो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। चलो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है, 0.2 है, प्लस ये 1/120। ओके हाँ, अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, ये फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर आना है तो मैंने 2/10 लिखता हूं प्लस 1/120 लिखता हूं। ओके हाँ, देखो ये 120 आने के लिए 12 बार करना, 12 बार मतलब दोनों साइड करना है, मतलब 24/120 प्लस 1/120, दैट इज इक्वल टू 25/120। ओके हाँ, देखो ये कुछ जाएगा, 5 5 बार जाएगा, 5 2 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब 5/24। हाँ अभी 5/24 को आपने करो, 5/24 को जो करते हो फाइनल आंसर है वो, हाँ ये ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये वाला फाइनल आंसर है। चलो मैंने कर रहा हूँ 5/24, 0 पॉइंट लगाए तो 0 आएगा, बस 1 पॉइंट लगाए तो बस 25, देखिए 2 बार जाएगा 48, है ना, 2 2 4 8 2 2 4 वो तो 48, 2 आए तो फिर पॉइंट ऑलरेडी आया तो 2 नहीं जाएगा, तो फिर और 0 लगाओ, 0। हाँ देखो 25 रहेगा तो 8 बार जाएगा, देखिए 25 4 100, 25 8 200, तो 24 भी 8 बार लेता हूं मैंने, 8 4 32, 8 2 16 प्लस 3 19, 192, 8। देखिए ये जो आता है ये इससे कम आना, तो देखिए 3 डेसिमल बोला, 3 डेसिमल आ चुका है, तो मैं आंसर ऐसा लिखता हूँ इसको फाइनल
0.009 क्यूब रूट इज इक्वल टू 0.208। ओके, ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना। हाँ चलो ये ले लो, फिर हमने 5th पार्ट में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो एक बार क्वेश्चन देखो अच्छा सा, ये थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व करो, नहीं तो फिर इसका आंसर नहीं आएगा। 10th रूट बोल रहा है वो, 1/10 मतलब 10th रूट ऑफ 0.0999। देखिए अगर 0.999 के बिना आपको 1 रहेगा तो आपको 1 का 10th रूट भी 1 है, 1 पावर समथिंग ऑलवेज 1 है, ठीक है ना। इसको कैसा आपने ले सकते हो, देखो मैं ऐसा करता हूँ, पहले फार्मूला लिखो, मैंने भूल गया, फार्मूला लिखो पहले। फार्मूला क्या है, दो फार्मूला, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। ओके, हाँ ये दो फार्मूला पहले लिख दिया मैंने, एफ। ओके, अभी आ जाओ अप्रोक्सीमेशंस के लिए क्या फिगर लेना है। देखो देख रहा हूं तो मैं ऐसा ले सकता हूं, x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001 लेता हूं, लेकिन माइनस लेता हूं। ओके, देखो डेल्टा x माइनस 0.001। अभी क्या आएगा, दोनों ऐड किया तो ऐड मतलब x प्लस डेल्टा x मतलब 1 माइनस, देखो 10 में 1 गया तो 9 है, 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 0 गया है, 1 उधर गया तो 0 आएगा, 0.9, यही तो है यहाँ, ठीक है। हाँ ये इसलिए लिया कि 1 के लिए आपको क्यूब रूट है, 10th रूट भी आपको 1 है। देखो एडवांटेज ये है कि आपको x पावर 1/10 इज इक्वल टू 1 पावर 1/10 इज इक्वल टू 1 पावर कुछ भी डाल दो 1 आएगा, ये ऐसा आता है, इसलिए हमने ऐसा लेना पड़ा, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये एक्सपीरियंस से आएगा, मैं ये कुछ नहीं बोल सकता, अभी एक एक को मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप अच्छा से ऑब्जर्व करो, ठीक है। हाँ इसके बिना और मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। चलो देखो मैंने फिर दोबारा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, लेट x इज इक्वल टू 1 कामा डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.001, 2 0, ठीक है, 2 0 के बाद 1, टोटल 3 डिजिट आना डैट के बाद 1 2 3 डेसिमल्स। ओके, एंड y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब x जैसा ले लो, x जैसा, x पावर 1/10 ये आना है। देखिए y इज इक्वल टू एक्स पावर 10 मतलब क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 1/10। ओके, हाँ ठीक है। हाँ चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, ये इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलो फिर डी वाई डेल्टा वाई बाई ले लो, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स मतलब देखो इसको देख के करना है। देखो 1/10 इंटू एक्स पावर 1/10 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है माइनस ऑफ, देखो 1/1000 लिखूं भी वही है कहानी। ओके देखो डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, 1/1000। ओके 1/1000 लिखना थोड़ा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। चलो देखो ये ऐसा आएगा आपको 1/10 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 10 माइनस 9/10, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 1000। देखो 10,000 हो जाएगा ये, लेकिन माइनस 1/10,000 है। ओके लेकिन x पावर 9/10 है, ये नीचे आएगा, वो माइनस है तो नीचे आएगा, ठीक है। चलो ये अभी पूरा डेल्टा वाई है ये, तो x पावर 9 मतलब x का वैल्यू आपके पास है 1 सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस 1/10,000 इंटू 1 पावर 9/10। देखो ये 1 पावर कुछ भी डालो 1 ही आएगा, मतलब क्या है ये माइनस 1/10,000 डेल्टा वाई का वैल्यू, ठीक है ना। हाँ चलो डेल्टा वाई आपको माइनस करना पड़ता है एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स तो है आपके पास x पावर 1/10, वो तो 1 है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/10 दैट इज इक्वल टू 1 पावर 1/10 दैट इज इक्वल टू 1. ओके, तो फिर आप ये ले लो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये वाला 0.999 होल पावर 1/10 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू, देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने 1 ऑलरेडी आ चुका है, डेल्टा वाई माइनस आएगा -1/10,000. ओके, हाँ देखो भाई अब ये तो आप कुछ करने का ही जरूरत नहीं. देखो मैंने क्या कर रहा हूं, 10,000 माइनस 1/10,000. ओके, हाँ 10,000 माइनस 1 मतलब क्या आएगा, वो 9,999/10,000. देखो एक डिजिट देखो मैं क्या लिख रहा हूं अभी 9999 लिखा हूं. देखो एक डिजिट के लिए यहां आएगा डॉट 2 3 4 10 100 1000 10,000. देखिए 10 100 1000 10,000 मतलब ये 0.999 4 डिजिट आएगा फाइनल आंसर इसका. ठीक है ना. देखो देखने के लिए सेम जैसा लग रहा, 0.99 के लिए पावर 1/10 पे आपको 0.999 ही आया है. समझा? ठीक है, चलो हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं. 5 क्वेश्चंस किया, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट किया है. नेक्स्ट पार्ट से 6 पार्ट से भी बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितना हो सकता है. 15 है मतलब और 10 पार्ट हो सकता है क्या एक ही क्लास में, कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच.